चार्ल्स लॉ के बारे में आज हम जो है वो पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ के अंदर आप देखें कि भैया आपने इंट्रोडक्शन यहाँ से ले तक पहले यहाँ तक लिखना है, फिर आप स्टेटमेंट पे आएँ, थोड़ा सा ना अच्छा करके लिखें। तो ये जो है क्वेश्चन 2013 में भी आ चुका है और मज़ीद आता रहता है, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर आप इन 1778 के अंदर जो है ना ये लॉ जो होता वो क्या हुआ था, दरियाफ्त हुआ था। किसने किया था भाई? जेम्स चार्ल्स ने किया था। जेम्स चार्ल्स, उन्होंने अपने नाम पे ही लॉ बना दिया माशाल्लाह से। तो ये एक साइंटिस्ट थे, जाहिर सी बात है, अंग्रेज़ थे तो इसलिए साइंटिस्ट थे। तो वो डिस्कवर द रिलेशनशिप बिटवीन, और इन्होंने जो है एक रिलेशनशिप बताई थी किसके दरमियान? वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान, ठीक है। यानी कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान इन्होंने रिलेशनशिप बताई थी, ठीक है। तो उस रिलेशनशिप का हम स्टेटमेंट देखेंगे भैया क्या है। देखो स्टेटमेंट क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। सिंपल। इन्होंने ये बताया, इनकी ये स्टेटमेंट थी कि भाई जो वॉल्यूम होता है वो इनके लॉ के अंदर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो अगर टेम्परेचर के, और कांस्टेंट क्या हो? प्रेशर हो। सही है, यानी कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ा दो उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सिंपल वाली बात है। एक्सप्लेनेशन बताएंगे आप कि देखें यहाँ पर आपको रिलेशन भी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि भाई इफ़ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज इंक्रीजेस सो वॉल्यूम ऑफ अ गैस ऑल्सो इंक्रीजेस, और डबल। सिंपल। अगर आपका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। सिंपल है भाई। एक आप इस तरह एग्जाम जो लें कि ये कंटेनर है, ठीक है। यहाँ एक वॉल्यूम है बहुत सारा, एक कंटेनर के अंदर एक पानी है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है। इसका टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ा दिया। अब यहाँ मैंने जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाता जाऊँगा उतना ही ज़्यादा इसका वॉल्यूम आगे जाता रहेगा, ठीक है। इंक्रीज़ होगा, एक्सपेंड होगा, बढ़ेगा इस जगह पे, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो सिंपल ये वो वाली बात आपको मैथमेटिकली यहाँ पर समझाई गई है, बशर्त कि आपका जो कांस्टेंट है वो क्या रहे? प्रेशर रहे। वही करेंगे कांस्टेंट, यानी कि अल्फ़ा कांस्टेंट है, इसकी जगह किया आ जाएगा और टी नीचे चले जाएगा। सिंपल एज जेड, ऐसे मैथमेटिकल आप बताएंगे। फिर आप सिंपल वही इसके नीचे लिखेंगे। मैंने यहाँ पर, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिखा है, अबव इक्वेशन शोज दैट द मैथमेटिकली फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ, यानी कि वो जो इक्वेशन है वो चार्ल्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रही है। और जिस तरह आपने बॉयल्स लॉ में किया इस तरह सेम एज इट इज़ आपको ऐसे ही करना है इस डेरिवेशन के अंदर। एट इनिशियल कंडीशन में आप बताएंगे ये चीज़, एक फाइनल कंडीशन में आप सिर्फ और सिर्फ टू लगा देंगे, ठीक है। V1 T1 था, यहाँ V2 T2 लगा देंगे और आपको दोनों को कंपेयर करना है। तो आप कंपेयर करके बता देंगे क्या? V1/T1, V2/T2। सिंपल, ठीक है। तो ये सिंपल सी डेरिवेशन थी, यहाँ तक आप इसको एंड करेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बल्कि नेक्स्ट वीडियो में क्या, मैं आपको इसी वीडियो में इसके न्यूमेरिकल भी करवा देता हूँ। तो यहाँ देखें आप जो है न्यूमेरिकल्स चार्ल्स लॉ के कैसे आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भैया एक बलून है। अब बलून हैज़ अ वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम कितना है? 380 इसका वॉल्यूम है। यहाँ पर हमने लिख दिया इसका वॉल्यूम। टेम्परेचर कितना है? 50 है इसका। पहला इसका हमने यहाँ पर 50 लिख दिया। अब कैल्सियस को आप हमेशा केल्विन में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि केल्विन इज़ लाइक a SI यूनिट। सिंपल। तो इसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा याद रखें 273 से प्लस करना होता है। 273 से प्लस करना होता है। कोई भी अगर आप सेल्सियस से केल्विन में जाएंगे तो उसको आपको 273 वैल्यू से आपको उसको प्लस करना है, ठीक है। तो आपने इसको 50 को आपने 273 को प्लस कर दिया और आपके पास जो आया आंसर 323 आपके पास यहाँ पर आंसर आया केल्विन में। इसी तरीके से आप यहाँ देखें, अब आगे बढ़ें। व्हाट विल बी बिकम इट्स वॉल्यूम, यानी कि फाइनल वॉल्यूम मालूम करना है आपको, ठीक है। उसके बाद व्हेन इट्स पुट्स इनटू रेफ्रिजरेटर एंड कूल अप टू -110, दूसरा टेम्परेचर आ गया T2 -10, ठीक है। इसको भी आपने केल्विन में कन्वर्ट किया, आपके पास आ गया 263 केल्विन। अब सिंपल आप देखें, अगर यहाँ क्या हो रहा है, अगर आपको क्वेश्चन समझना तो सिंपल, एक बलून है जिसका वॉल्यूम इतना है, 380 है उसका वॉल्यूम। कितना टेम्परेचर पे? 50 टेम्परेचर है। 50 बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, हॉट टेम्परेचर होता है, ठीक है। उस एक बलून है, उसका टेम्परेचर इतना है, इस टेम्परेचर पे इसका वॉल्यूम इतना है। अब उस बलून को आपने सिंपल कूल जगह पे रख दिया, ठीक है। आपने इसको रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया, आपने अपने घर के रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया। तो ज़ाहिर सी बात है रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर -1 से कम ही होता है। तो उसका जो टेम्परेचर आपको दे दिया गया है -10। अब आपको ये बताना है कि जब आपने उस बलून को रेफ्रिजरेटर के अंदर रख दिया तो अब उसका वॉल्यूम क्या होगा? इस टेम्परेचर पे अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? सिंपल इसका ये एक्सप्लेनेशन है, ये इसकी जो है उर्दू मीनिंग है। तो अब आप इसको जो है फाइनल वॉल्यूम की तलाश में आप जो है चार्ल्स लॉ का फॉर्मूला लगाएंगे
और सारी वैल्यू पुट कर देंगे और जो आपको मालूम करना है वो आपको एक जगह ले जाएंगे, यानी कि V2 आप एक जगह ले गए, सारी वैल्यूज़ आपने लगाई सिंपल और V2 यहाँ पर निकल आया, यानी कि 309.41 जो होगा इसका वॉल्यूम होगा किसके अंदर, जब आप रेफ्रिजरेटर के अंदर रखेंगे। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, कम हो रहा है बेसिकली मेरे हिसाब से। ठीक है, वॉल्यूम कम हो रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में कितना था, 380 था और यहाँ पर कितना हो गया, 309 हो गया। तो सिंपल कोई भी चीज़ आप जो है वो फ्रिज में रखते हैं, इससे ये साबित हो गया कि उसका जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है, टेम्परेचर कम होने पर टेम्परेचर जो उसका वॉल्यूम भी होता है वो कम ही होता है। ठीक है, तो ये इस चीज़ से साबित हो गया, इस न्यूमेरिकल से ये साबित हुआ है। दूसरा न्यूमेरिकल जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, तो इसका आप समझें कि क्या ये एट व्हाट टेम्परेचर, यानी कि आपको सिंपल टेम्परेचर मालूम करना है, T1 आपने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद एट सी, और एट सी का मतलब यहाँ पर है कि 0C आप कर सकते हैं। ठीक है ना, सो यहाँ पर एज इट इज़ लिख भी दिया विच इट वॉज एट 0C, तो यहाँ पर T2 यहाँ पर आपके पास आ गया, जिसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, सिंपल 273 हो गया। और वॉल्यूम विल बिकम ट्वाइस, और वॉल्यूम क्या है, बिकम ट्वाइस, वही बॉयल्स लॉ वाला है की तरह है बिल्कुल। तो जहाँ पर आपने मतलब इसका जो V2 है वो 2 हो गया सिंपल, और यहाँ पर 1, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई भी चीज़ इसके अंदर अगर वॉल्यूम में शामिल नहीं होगी तो उसका वॉल्यूम 1 होगा। ठीक है, तो अगर ट्वाइस यहाँ पर था गिवन ऑलरेडी, तो वॉल्यूम 1 नहीं था, तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना है, 1 है। इस डेटा के बाद आपने सिंपल फार्मूला पुट किया, आपने आंसर पुट किया, आपने जो है वैल्यूज़ लगाई। ठीक है, आपको मालूम क्या करना था, T1 मालूम करना था, सिंपल आपने T1 को बिल्कुल अलग कर दिया। ठीक है, ये जो है आप इधर ले जाएंगे इसको, और उसको उधर कर देंगे सारी वैल्यूज़ को। ठीक है, और आपके पास जो है वो वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो आपके पास आंसर आता है वो ये आता है 7.32 एक्सपोनेंट -3। ठीक है, ये आपके पास जो है वो फाइनल आंसर बनता है, सिंपल।